नमो देव्ये महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणता स्मताम। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे शीतला माता की पवित्र पावनी कथा। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को शीतला सप्तमी शीतला अष्टमी पूजन किया जाता है। इस दिन ठंडा बासी भोजन करने का विधान है। शीतला माता की पूजा व्रत उपवास आदि करने से प्राकृतिक जनित बहुत सी बीमारियों से रोगों से छुटकारा मिल जाता है। शीतला माता की पूजा में शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है। श्रद्धालु शीतला अष्टमी का व्रत करके माता की भक्ति करके अपने परिवार की रक्षा करने के लिए मां से प्रार्थना करते हैं। इस बार शीतला सप्तमी 14 मार्च को है, तो जिन लोगों के यहाँ शीतला सप्तमी को मां का पूजन व्रत आदि किया जाता है वह आज के दिन, और जिन लोगों के यहाँ शीतला अष्टमी को मां का पूजा व्रत उपवास आदि किया जाता है वह 15 मार्च को इस त्योहार को मनाएंगे। ऐसी मान्यता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है। कहा जाता है गर्मी के दिनों में अनेकों प्रकार के वित्त विकार भी प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने और माँ की पूजा अर्चना करने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता। शीतला सप्तमी और अष्टमी का व्रत मनुष्यों को चेचक रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा व्रत है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का ही नाम शीतला कहा गया है। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्धि, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। तो आइए श्रवण करते हैं माँ शीतला की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शीतला माता की जय। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला यानी चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काची पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काची परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नेम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगाता था और ना ही कोई वस्तु तली भुनी जाती थी। गर्म वस्तु ना वह स्वयं खाता, ना शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सच्चंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राज पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती और विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता था। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे। इनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा कितने भी उपाय करता, लेकिन शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता था, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ वह सभी कार्य उल्टे हो रहे थे, जिससे राजा और अधिक परेशान हो उठे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि महाराज, काची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र और अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। बंधुओं,
रात्रि में मां शीतला ने श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। लेकिन इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक न लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी, जिससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। बोलिए शीतला माता की जय।